सेंटर स्पॉन्सर स्कीम में बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो है हमने गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है 3 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों को भी रजिस्टर किया है। जी सर। ये वाली जो फैसिलिटी है गवर्नमेंट स्कूल में पहले अवेलेबल नहीं थी, प्राइवेट स्कूल में ये चीज़ रहती थी। हम जो है गवर्नमेंट स्कूल में 6 साल की उम्र के बच्चों को ही दाखिल करते थे। अब 3 से 5 साल तक के जो बच्चे दाखिल किए हैं उनको केयर की ज़रूरत है। और सरेदस्त जो है समग्र शिक्षा डिपार्टमेंट की जो विंग है हमारी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा ने इस स्कीम के तहत जो है हमारे मुख्तलिफ स्कूलों में जिनमें रोल जो है 3 से 5 साल तक के बच्चों की ज़्यादा है, फर्स्ट फेज़ में उनको जो है आयाज़ जो है अंगेज करने के लिए कहा। आया क्या है, एक लेडी जो है उसको अंगेज करना है जो बच्चों की देख रेख करेगी। 3 से 5 साल तक के बच्चों को स्पेशल केयर की ज़रूरत रहती है। उसी सिलसिले में करालपुरा जोन ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ जोनों में कुछ स्कूल आते हैं जिनकी ये एक्सरसाइज की गई है और एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से एक प्रोसेस किया है सिलेक्शन का। और वो ख़वातीन जो डेस्टिट्यूट हैं, विडोज़ हैं, आर्फन हैं या डाइवोर्स्ड हैं और BPL से तल्लुक़ रखती हैं, उनमें से जो पोरेस्ट ऑफ द पोर है उनको जो है अंगेज किया है इन्होंने। तो सर और इस आज यहाँ ब्लॉक जोनल ऑफिस करालपुरा से ही आज तालीमी जोन करालपुरा से शुरू पहली बार किया है। बहुत सारे जोन में दूसरी जगह भी हुआ है। अब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि वो ये आर्डर दे चुके हैं या नहीं, बट इन्होंने पहल करी थी। इन्होंने कल से कहा था कि हम जो है ये आज जो है उन बच्चों को ये आर्डर देंगे, एंगेजमेंट आर्डर। ये अनरेरियम जो है 5,000 रुपया उस बच्ची को दिया जाएगा, उस लेडी को दिया जाएगा जो ये वाला कार्य करेगी। तो उसी सिलसिले में यहाँ की कोई 16 के करीब जो है वो पोस्टें थी जिन स्कूलों में ये एंगेज होने थे और लगभग ZDO करालपुरा ने 15 लोगों को जो है फाइनल किया है और उन जो है ख़वातीन को ये आर्डर जो है आज दिया। पहला फेज़ है, हमने जो है उन स्कूलों में सरकार ने फ़िलहाल जो है सेंक्शन किया है जिनमें रोल ज़्यादा है बच्चों की, 3 से 5 साल वालों की। हो सकता है ये फेज़ अगले में जो है फिर एक्सटेंड हो। उन स्कूलों में भी मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर सोच रही है। सर अब जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, खासकर मैं ज़िला कुपवारा की बात करूँ तो यहाँ पर जो आपने पहल की है या जिस साहब ने पहल की है, तो इस हवाले से यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें अब कोई फ़र्क नहीं रहा है। तो इस हवाले से आप वालिदैन को क्या पैगाम देना? ये तो बहुत अच्छे लफ्ज़ आपसे सुन रहा हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल जो है वो अच्छा कर रहे हैं और आपका कहने का शायद ये मतलब है कि वो प्राइवेट सेक्टर से के बराबर या उससे आगे बढ़ रहे हैं। ये एक खुशाइंद बात है। और जो आपने डिप्टी कमिश्नर साहब का जिक्र किया, बेसिकली जो ज़िम्मेदारी प्रोजेक्ट है डिप्टी कमिश्नर साहब का एक जो है इनोवेटिव आइडिया था, वो ज़िला भर में जो है 2-2.5 महीने चलाया गया और उसके तहत आपको स्कूलों में चेंज नज़र आ रही है। मुझे उम्मीद है कि इसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे और स्कूलों में और बेहतरी लाएंगे। MDM तो पेंडिंग नहीं है, MDM चल रहा है, बट उनके जो अनरेरियम हैं कुक्स के या इंग्रेडिएंट्स की जो कास्ट रहती है उसमें कुछ डिले हुआ है। पैसे जो है गवर्नमेंट इंडिया से आते हैं, वो फंड्स मुझे उम्मीद है कि वो विदिन 2-3 डेज़ जो है वो फंड्स पहुंचने वाले हैं। जहां तक माइग्रेट टीचर या मिनारिटी के टीचर्स का ताल्लुक है, जो PM पैकेज के तहत के टीचर लगे हैं, उनके कुछ सिक्योरिटी कंसर्न थे जो सरकार उस पर जो है उन्होंने सोचा है और उनको थोड़ा सा हमने सॉफ्ट जो है पोस्टिंग जो है दी है। जहाँ जहाँ उनकी विल के मुताबिक जहाँ वो अपने आप को महफूज समझते थे उन जगहों पर हमने उन्हें रखा है। और जहाँ तक आपने कहा कि कुछ RET टीचर जो है अपनी जगहों पे काम नहीं कर रहे हैं, सरकार उसके लिए सोच रही है। मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा लोग होंगे, अगर कुछ लोग हैं तो उसके लिए जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ज़ाती तौर पर जो है हमारा डिस्कस हुआ था परसों भी, वो उस पर सोच रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जब तक स्कीम में कोई चेंज नहीं आती, ट्रांसफ़र पॉलिसी RETs की नहीं बनती, इतनी देर जो है उन लोगों को जो है उन जगहों पर काम करना होगा और उसके लिए हमारी पूरी कोशिश होगी कि वो उन जगहों पर ही काम करें। एका दुक्का कुछ जगहों पर हो सकता है, कुछ ख़वातीन के इशू हैं, मैरिज के इशू हैं या कुछ हेल्थ ग्राउंड हो सकते हैं, कोई सिक्योरिटी ग्राउंड भी हो सकता है जो सरकार ने उस कदर जो है कंसिडर किया हो। अदरवाइज़ हम उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करें। आजकल हमारे कोर्ट जो है वो बड़े फास्ट ट्रैक पे हैं और मुझे नहीं लगता कि उतना टाइम लगता है। हम जो भी कोई कोर्ट में जाता है और डिपार्टमेंट के मतलब हित में नहीं है, बच्चों के हित में नहीं है, डिपार्टमेंट के हित में नहीं है, ऐसे में हम इमीडिएटली ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं और वो बहुत सारे केस जो है वो डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं और उनको वैसी राहत नहीं मिलती।